क्या आपने कभी सोचा है जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं बैंक उस पर इंटरेस्ट क्यों देती है? मतलब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं फिर भी हमें इंटरेस्ट बैंक देती है, आखिर क्यों? क्या बैंक इतनी दयालु है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? सच तो ये है कि आपके पैसे से ही बैंक आपसे ज़्यादा पैसा कमाती है और उसी में से थोड़ा सा रकम आपको इंटरेस्ट के रूप में जमा करती है बैंक पर। लेकिन सवाल ये है कि आपके पैसे का बैंक क्या करती है, कैसे प्रॉफिट कमाती है और पैसे को कहाँ लगाती है। इस वीडियो में हम पूरा बैंक के बिजनेस मॉड्यूल को समझने वाले हैं। और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें। चलिए इसको समझते हैं आसान भाषा में, बैंक आपको इंटरेस्ट क्यों देती है। जब भी आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, एफडी अकाउंट हो, आरडी अकाउंट में, बेसिकली बैंक आपसे पैसा उधार ले रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को आप पैसा यूज करने के लिए दिए हो और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है। पॉइंट नंबर 2, आपने जो पैसा बैंक में जमा किया है उस पैसे को बैंक क्या करती है। जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो उस पैसे को बैंक यूज करती है अलग अलग तरीके से। सबसे पहला है कि वो लोन देती है, जैसे होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, इस प्रकार से लोन देती है। एग्जाम्पल के रूप में हम समझे तो आपने बैंक में 1 लाख जमा किया और उसी में से वो लोन देती है और उसी में से पैसा आधा इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, या पैसे को ज़्यादातर ये इन्वेस्ट में लगाते हैं ताकि वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। पॉइंट नंबर 3, बैंक प्रॉफिट कैसे कमाती है, यही सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लो आपको बैंक दे रही है 4% इंटरेस्ट, लोन पर ले रही है 10% इंटरेस्ट, तो डिफरेंस हुआ 10 - 4% इक्वल टू 6%। यही उनका मेन अर्निंग मॉडल है। आप एग्जाम्पल से समझो, मान लीजिए कि आप बैंक में 1 लाख जमा किए और आपको 4% के साल पर 4,000 रुपया इंटरेस्ट दे रही है और वही पैसा किसी को लोन दे 10% के रेट पर, यानी साल का 10,000 वहाँ से निकाल रही है और अब आपको 4,000 साइड में दिया और 6,000 अपना खुद का प्रॉफिट बनाया बैंक। पॉइंट नंबर 4, करंट इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है। मान लीजिए सेविंग अकाउंट पर 2 से 60% के बीच में चलता है और ये बैंक के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं और इसमें कुछ बैंक हाईयर रेट पर ऑफर करते हैं जैसे एफडी, आरडी, और हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो पैसा हम जमा करते हैं वो सारा पैसा लोन पर दे देती होगी। इसका जवाब है नहीं, कुछ पैसा वो रिजर्व रखती है ताकि लोग विड्रॉल करने आए तो उन्हें हम पैसा दे सके। बाकी पैसे को लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट में यूज करती है और यही उनका मेन बिजनेस मॉडल है। अगर सब लोग एक साथ पैसा मांग ले तो बैंक से, इसलिए बैंक कुछ पैसे को रिजर्व अपने पास रखती है और आरबीआई इसे रेगुलेट करता है और आरबीआई बैंक को सपोर्ट भी कर सकता है। एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है जब भी आप पैसे को फिक्स डिपॉजिट करते हो 1 से 5 साल के अंदर में, तो उस पैसे को बैंक पूरी तरीके से यूज करती है। उन्हें भरोसा है कि यह पैसा जल्दी नहीं निकलेगा, इसलिए आपको उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट से ब्याज मिलता है। बैंक आपका पैसा लोन और इन्वेस्टमेंट में लगाकर ज़्यादा पैसा कमाती है और उस कमाई का पैसा थोड़ा सा हिस्सा आपको ब्याज के रूप में देती है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, बैंक किस प्रकार से हमें ब्याज देती है और किस किस पर देती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।